जर्नलिज्म की किताबें या फिर रोचक भरे उपन्यास आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज जो किताब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये किताब इन सबसे अलग है। ये टीवी मीडिया के बारे में एक अलग अनसुना पहलू हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये किताब है नैना, जिसे लिखा है जाने माने पत्रकार संजीव पारीवार ने। इसे वेस्टलैंड की एका सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। इस एका सीरीज के अंतर्गत भारतीय भाषाओं को अनुवादित करके प्रकाशित किया जाता है, जिसमें कुछ मौलिक किताबें और नैना, जिसे 2020 में प्रकाशित किया गया है। ये उपन्यास पत्रकार की काल्पनिक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। इस उपन्यास की शुरुआत होती है कुछ इस तरह, जहां एक जानी मानी पत्रकार और नेशनल न्यूज की एंकर की किसी दिन हत्या कर दी जाती है और हत्यारों का पता लगाने के लिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है इंस्पेक्टर समर को। समर, जो इस केस की जांच ही कर रहे होते हैं, उन्हें पता लगता है कि नैना अपने ऑफिस में दो पुरुषों के बेहद करीब थी। पहला था गौरव, जिसको लेकर नैना ऐसा सोचती थी कि वह उससे प्यार करता है और जल्द ही वो उससे शादी करेगा। दूसरा था नवीन, जो नैना को लेकर ठीक वही सोचता था। वह सोचता था कि नैना उससे प्यार करती है और जल्द ही वह उससे शादी करेगी। कमाल की बात ये थी कि नैना खुद एक शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी। हत्या से ठीक एक दिन पहले नैना को गौरव के दिए धोखे का पता चलता है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देती है। हत्या से ठीक एक दिन पहले नवीन को नैना के दिए धोखे का पता चलता है। वो खुद को ठगा हुआ और अकेला महसूस करता है। हत्या से ठीक एक दिन पहले नैना अपने पति शर्वेश को अगली सुबह तक घर छोड़ने की धमकी देती है। तो शक की सुई इन तीनों पर आकर टिकती रहती है, गौरव, नवीन और नैना का पति शर्वेश। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, शक की सुई कई लोगों पर जाती है। गौरव की बीवी, गौरव की बहन, यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित राजनेता का भी इस पर नाम आता है कि आखिर नैना का कत्ल किया किसने। जासूसी उपन्यास कुछ अलग पैटर्न में लिखे जाते हैं, जिसमें पढ़ने वाले को खुद लगने लगता है कि वह एक जासूस है। आखिर मेरे मन में भी यही सवाल था कि आखिर नैना का कत्ल किया किसने। लगभग आधी किताब पढ़ने के बाद नैना के हथियारों की तलाश उसके चरित्र की तलाश में बदल जाती। आखिर नैना कौन और किस तरह की थी? नैना का कैरेक्टर पाठ की उत्सुकता को बढ़ाते जाता है। नैना के चरित्र में वाकई ही कोई दोस्त था या फिर परिस्थितियों ने ही उसका साथ नहीं दिया? धीरे धीरे इन सवालों का स्वरूप बदलता जाता है और हम यह सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जिस समाज में हम प्रगति और समानता की बात करते हैं, क्या अब भी इस समाज में महिलाओं को अपनी सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है? साथ ही ये उपन्यास कई न्यूज चैनलों की कुछ हद तक उनका सच उजागर करने की कोशिश करता है। हालांकि सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। यदि आप भी किताबें, कहानियां, रोचक उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं, तो आपको नैना जरूर पढ़नी चाहिए। आपको भी जानना है कि आखिर नैना का कत्ल किया किसने, तो आपको ये उपन्यास जरूर पढ़ना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, जहां आप ये किताब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर नैना का कत्ल किया किसने।